रखा है कि ये पैरेलल, ये ए बी पैरेलल टू सी डी, और साथ में दे रखा है कि जीईडी कितना है 126 डिग्री। जीईडी है क्या? जीईडी देखना जरा, जी से स्टार्ट किया, ई पे एंगल बनेगा और डी पे जाएगा। जीईडी ये टोटल जिसमें 90 डिग्री एंगल भी शामिल हो रहा है, एफईडी भी शामिल हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ 90 डिग्री एंगल वाला, ये कितना है 126 डिग्री। हमें निकालना क्या है? एंगल एजीई निकालना है। एजी क्या है? एजीई ये वाला पॉइंट। जीईएफ, जीईएफ देखो ये एफईडी अलग है 90 डिग्री, जीईएफ ये वाला पॉइंट होगा, देख रहा है? ये से भी बोल सकते हो तुम, धीरे धीरे ऊपर बढ़ाओगे आर्क बढ़ता जाता है, ठीक है? अगर नहीं पता तो बता रहा हूँ, आर्क धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, आर्क की लेंथ एंगल के साथ बढ़ता है। बड़ी क्लास में समझ में आएगा, 11th क्लास में समझाते हैं कि जीईएफ जो है ये वाला एंगल निकालना है। ध्यान दो, जीईडी 126 डिग्री, ये 90, तो ये निकल जाएगा किसी ना किसी तरीके से, चाहो तो निकाल सकते हो। एफजीई, एफजीई टोटल इस ट्राइंगल के ही इर्द गिर्द घूम रहा है, देख लो, जी एफ ई के ही इर्द गिर्द घूम रहा है ये पूरा क्वेश्चन, ये तीनों ही। चाहो तो ट्राई कर लो, वरना फिर मैं करवाता हूं। देखो मैं करवा रहा, कैसे करने? मैंने कहा था कि भाई एफ ई डी कितना है, पहले ये बताओ, पहला काम कि एफ ई डी कितना है। ये जो साइन है 90 डिग्री के एंगल को दिखाता है, इससे हम जीई एफ निकाल लेंगे। जीई एफ जरूरी है कि जो पहला दे रखा उसे निकालते हैं, किसी को भी निकाल सकते हो जिसको तुम्हें आसान लग रहा है। तो हम बोलेंगे कि एंगल जीई डी ये बड़ा वाला कोण में, ये छोटा वाला कोण जीई एफ, जीई एफ प्लस का एफ ई डी आ रहा, एफ ई डी आ रहा। देखो इस बड़े वाले एंगल 126 डिग्री में 90 डिग्री वाला एफ ई डी और ये छोटा वाला एंगल जीई एफ आ रहा, ठीक है? वैल्यू रखो सारा, ये जीईडी है 126 डिग्री, जीईडी कितना है 126 डिग्री। जीईएफ मान लो इसे हम कह रहे हैं इसे निकालना है, तो इसे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नाम देने की जरूरत नहीं, प्लस का 90 डिग्री। इसे सॉल्व करोगे, 90 में से क्या कह रहा मैं कि 126 डिग्री माइनस का 90, 120 में से 90 जाएगा, 30 बचेगा और 6 जुड़ेगा, 36 डिग्री आएगा, ठीक है? 36 डिग्री। दोबारा समझा रहा हूं, 126 डिग्री में से 90 डिग्री घटाओगे अपने आप ये छोटा वाला एंगल आ जाएगा, ये खत्म। अगला है एफ जी ई, जरा ध्यान दीजिए, एफ जी ई ये वाला है, इससे पहले हम ए जी ई निकाल ले, ज्यादा अच्छा दिखेगा। देखो मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, देखना जी एफ ई, ये कह सकते हो तुम लोग क्या कि जो ये वाला एंगल है उतना ही ये वाला होगा, क्यों? जेड बन रहा, 90 डिग्री एंगल की बात करो कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर, देख रहा है? तो हम लिखेंगे कि जी एफ ई बराबर एंगल एफ ई डी बराबर 90 डिग्री, कार्य लिख रहे हैं जेड शेप। क्यों कह रहा हूं ये वाला, देखना जरा कि ये जो एंगल है इसको मैं नाम कुछ नहीं दे रहा, हम अभी भी नहीं दे रहे नाम, ए जी ई, ये जो एंगल है ये इस ट्राइंगल का बहिष्कोण हो रहा है, देखना ये कितना तुमने बोला 36 डिग्री। इस वाले एंगल को जस्ट छोड़ के, इस वाले को छोड़ के अगर हम बात करें तो बहिष्कोण जो होता है वो जस्ट सामने वाले दोनों एंगल्स के सम के बराबर हुआ है, यानी 36 प्लस 90
36 प्लस 90, तो हम क्या बोलेंगे कि एंगल ए जी ई बराबर होगा एंगल जी एफ ई, जी एफ ई, इस वाले एंगल की बात करो, प्लस का ये जो अभी निकाला हमने एंगल जी ई एफ, क्यों, बहिष्कोण, बहिष्कोण, बहिष्कोण बोलो, बहिष्कोण बोलो। ए जी ई की वैल्यू बताओ, 90 प्लस 36, देखना तो ये 126 ही डिग्री आएगा। कितना आएगा? 126 डिग्री। इतना नोट कीजिए, फिर मैं आगे बता रहा। देखना मैं क्या कह रहा था कि एंगल ए जी कितना है? 126 डिग्री। अब एक बच्चे ने पूछा सर क्या ये जेड बन रहा? अब ये इतना अच्छा जेड दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसे जेड की वाले का ना इस्तेमाल करके ट्रायंगल वाले का इस्तेमाल किया था। ठीक है, इतना अच्छा दिख नहीं रहा था। जेड शेप को कम से कम थोड़ा तो सीधा होना चाहिए ना, हल्का ना हल्का। ठीक है, ए जी कैसे निकला फिर से बताऊं, देखो जरा फटाफट फटाफट। कि यहाँ पे हमें 36 डिग्री पता था, हमने ये देखा कि यहाँ पे भी 90 बन रहा था। क्यों 90 क्यों बन रहा था? यहाँ पे जेड शेप साफ साफ दिख रहा था, जेड शेप है इसलिए 90 डिग्री बना। और ये वाला एंगल बहिष्कोण था, तो हमने इसे इजी देख लिया कि ये दोनों 36 प्लस 90 बन के 126 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है अब समझ में आ गया हो। देखना मैंने अभी क्या कहा था कि 90 प्लस 36 126 डिग्री होता है। इसे मैं दोबारा समझा रहा हूँ, थोड़ा सा देखना कि कैसे निकला था ये, कंफ्यूजन ना हो ना कुछ। ई ये था एफ, ये था जी, हमें निकालना था ये वाला एंगल। तो साफ साफ हमें ये 36 डिग्री पता ही था, अभी निकाला था हमने 36 डिग्री। एफ जी ई, एफ एफ जी नहीं सॉरी, जी ई एफ, ये क्या लिखा हूँ, जी ई एफ कितना निकला था अभी? 36 डिग्री। कैसे? इसमें से 126 में से 90 घटा था तो 36 निकला था। ठीक है, ये 90 कैसे आया था? ये जेड बना था, साफ साफ दिख रहा था, तो हमें निकालना था ये। तो ये मैंने क्या कहा था? बहिष्कोण। जो बहिष्कोण होता है वो क्या होता है? जस्ट छोड़कर, पहला छोड़ के, जस्ट छोड़ के, इस वाले एंगल को छोड़ के इन दोनों के सम के बराबर होता है। ठीक है, 36 प्लस 90 आया। अब नोट कर सकते हो तुम लोग, क्या हो तो। अगला में क्या निकालना है? एफ जी ई, एंगल एफ जी ई, ये वाला कोण, इसका मैं नाम दे देता हूं एंगल एफ जी ई को एक्स बोल रहे हैं हम अभी के लिए, माना। कारण बता रहा हूं कि हम ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री कर रहे हैं। हम क्या इस्तेमाल करें? ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री कर रहे हैं। यहाँ पे 36 डिग्री पता ही हमें, 90 पहले ही पता था, z के वजह से हम इसे x बोल रहे हैं। तो हम बोल रहे x प्लस 90 प्लस 36 बराबर 180। कारण बताए? कारण है त्रिभुज के तीनों, त्रिभुज जी ई एफ, जी ई एफ के तीनों कोणों का योग, का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये कितना बनेगा? ये 126 डिग्री बनेगा। अभी भी तुम जोड़ा था, x निकालना है 180 डिग्री, x की वैल्यू 180 में से 126 जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 120 किया 60, 60 में से 6 जाएगा, 54 डिग्री बचेगा। यानी हमने क्या बोला कि एंगल जो एफ जी ई है वही x है, और वही कितना आया? 126 डिग्री आया। तो तीनों कोण में लिख दू, देखो ए जी भी हमारा 126 डिग्री आया, जी ई एफ 36 डिग्री आया था, ये कितना था? 36 ही आया था ना, हाँ 36 डिग्री आया था। और एफ जी अभी आपने निकाला, ये कितना निकला था? 54 डिग्री। 126 के निकला, 54 डिग्री रखा। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आया। नोट करो।